श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 16 देव असुर संपदा विभाग योग। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव, अंतःकरण की शुद्धता का भाव, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव, समर्पण का भाव, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव, नियत कर्म करने का भाव, स्वयं को जानने का भाव, परमात्मा प्राप्ति का भाव और सत्य को न छिपाने का भाव, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, अहिंसा, मन और वाणी से एक होने का भाव, सत्यता, गुस्सा रोकने का भाव, क्रोध विहीनता, कर्तापन का भाव, मन की चंचलता को रोकने का भाव, किसी की निंदा न करने का भाव, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, लोभ से मुक्त रहने का भाव, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्त नहीं होने का भाव, मद का अभाव, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव, ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ़ कर देने के भाव, क्षमा, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव, धैर्य, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, पवित्रता, किसी से ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव, यह सभी दैवीय स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे पृथापुत्र अर्जुन, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरीय स्वभाव को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। श्लोक 5वां। दैवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तुम शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। 6वां श्लोक। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवीय गुणों को तो विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ, अब तू आसुरी गुणों को मुझसे सुन। 7वां श्लोक। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं और वह न तो उचित आचरण करते हैं, न ही उसमें सत्य ही पाया जाता है। 8वां श्लोक। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका न तो कोई आधार है और न तो कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। 9वां श्लोक। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य, जिसका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली काम वासनाओं के अधीन, झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त, मोहग्रस्त होकर जड़ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। 11वां श्लोक। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। 12वां श्लोक।
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोग के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। 13वां श्लोक। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। 14वां श्लोक। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। 15वां श्लोक। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से हुआ है, मेरे समान अन्य कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूँगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। 16वां श्लोक। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषयों भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। 17वां श्लोक। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। 18वां श्लोक। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। 19वां श्लोक। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूरकर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। 20वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेक जन्मों तक आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति को भी प्राप्त होते हैं। 21वां श्लोक। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। 22वां श्लोक। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परम गति को प्राप्त होता है। 23वां श्लोक। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों का त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता है, वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है और न ही परम गति को प्राप्त हो पाता है। 24वां श्लोक। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में देवासुर संपद द्विविभाग योग नाम का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।